बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चटपटी चटखारेदार मज़ेदार सी अचारी दाल। ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनती है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आपको इसकी फरमाइश आएगी और आप ख़ानदान भर में मशहूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम 8 से 10 हरी मिर्ची लेंगे जो कि मोटी स्किन वाली होती हैं। उनको लेकर धो लें, साफ़ कर लें। फिर आप एक नोक वाली छुरी लें और उस छुरी की नोक की मदद से आपने मिर्चों के एक तरफ को इस तरह कट लगाना है जिस तरह के मैं लगा रही हूँ। इस तरह आपने तमाम मिर्चों को कट लगा लेना है। अब एक बाउल लें, उसमें 1 टेबलस्पून सौंफ शामिल करें, 1 टेबलस्पून दरदरा सा पिसा हुआ खुश्क धनिया शामिल करें। फिर आप इसमें 1 टीस्पून मेथी दाना शामिल करें, हाफ़ टी स्पून आप इसमें कलौंजी शामिल करें और 1 टीस्पून आप इसमें नमक शामिल करें। 2 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करें और फिर 1 टीस्पून आप इसमें हल्दी शामिल कर लें। फिर 2 टेबलस्पून इसमें सरसों का तेल डालकर अपने तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये बहुत ज़बरदस्त सा चटपटा सा अचार का अमेज़ा तैयार हो जाएगा। अब इन तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद आपने इनको वो हरी मिर्ची जिनमें हमने कट लगा के एक तरफ रख लिया था उनमें डालना है। ये देखें, चम्मच में थोड़ा थोड़ा मसाला लेना है और इन कट्स के खोल कर आपने इसके अंदर मसाला भरना है और तमाम मिर्चों को इस तरह इस मसाले से फिल कर लेना है। अब बचे हुए मसाले को हमने एक तरफ रख देना है और ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। और नेक्स्ट ये कहाँ काम आएगा मैं आपको आगे जाकर बताऊँगी। फिर आपने एक कढ़ाई या बर्तन लेना है, उसको चूल्हे पर रखना है। उसमें 1 घंटा भीगी हुई लाल मसूर की दाल और मूंगी की दाल शामिल करनी है। मसूर की दाल और मूंगी की दालें दोनों मैंने एक एक गिलास ली थी। फिर इसमें 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और एक दरमियाने साइज़ का प्याज रफली चॉप करके इसमें शामिल कर देना है। फिर 2 टीस्पून इसमें अपने नमक शामिल करना है। 2 टीस्पून इसमें आपने रेड चिली पाउडर शामिल करना है। 1 टीस्पून इसमें अपने चिली फ्लेक्स शामिल करने हैं और 1.5 टीस्पून इसमें आपने हल्दी शामिल करनी है। कोई भी दाल हो, हलीम हो या कढ़ी हो, जब तक उसमें हल्दी हम लाल मिर्च के बराबर नहीं डालेंगे उसका बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर इसमें नहीं आएगा। फिर आपने इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया शामिल करना है और 1 टीस्पून ही जीरा शामिल करना है। फिर खड़े मसालों में बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पात, लौंग, दालचीनी शामिल करने हैं। फिर आपने इसमें 1.5 जग भर के पानी का शामिल कर देना है और फिर मिक्स करके आपने इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है मीडियम फ्लेम पे। जब तक हमारी दाल गल के रेडी होती है हम अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। एक फ्राइंग पैन को ले, उसे चूल्हे पर रखें, उसमें कुकिंग ऑयल डालें और गर्म करें और मिर्चों से बचा हुआ मसाला इसमें शामिल कर दें, उसको 1 से 2 मिनट कड़कड़ा लें। ये हमारा बहुत ज़बरदस्त चाट मसाला रेडी हो चुका था, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है माशाल्लाह। फिर वो हरी मिर्ची जो हमने फिल की थी इसमें शामिल कर दें और इसको पकाएं। हरी मिर्चों के रेडी या पकने की निशानी ये है कि ये ऊपर से इनकी स्किन वाइट वाइट हो जाएगी। ये देखिए जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारी हरी मिर्चियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं तड़के के लिए। अब इसमें हम जूलियन कटिंग में थोड़ा सा अदरक शामिल करेंगे, उसको भी 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। हमारा बहुत मज़ेदार चटपटा अचारी तड़का तैयार है। दूसरी तरफ हमारी दाल भी पक के रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी गोल्डन सोने की तरह खिलती हुई येलो सी हमारी दाल रेडी हुई है और कैसे हर चीज़ घुल मिल गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसमें मज़ीद जायका खुशबू देने के लिए 1 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी शामिल करेंगे और काली मिर्च डालते हुए इसको फाइनल टच देंगे। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत दाल हमारी रेडी हुई है। फिर वो तड़का जो हमने रेडी कर लिया था इसमें शामिल कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार खूबसूरत और बहुत जायकेदार अचारी दाल तैयार है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि सब्र ही नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी अचारी दाल को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसमें कटा हुआ बारीक हरा धनिया शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके। अब हम इस खूबसूरत सी मज़ेदार सी दाल को डिश आउट करते हैं। हमारी दाल सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। चावलों के साथ इंजॉय कीजिए, रोगनी नान के साथ या फिर नाश्ते में पराठे के साथ।
और एक अहम और टिप की बात, अगर आप ये अचार का मसाला घर में रेडी नहीं कर सकते तो किसी भी ब्रांड का अचार गोश्त का मसाला ले सकते हैं और वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने एक्सपीरियंस से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।